डिजिटल करेंसी बिटकॉइन में निवेश कराने के नाम पर लगभग 1.25 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने नोएडा से गिरफ्तार किया। आरोपियों से अलग अलग बैंकों की 11 चेकबुक, 2 पासबुक, 6 एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड व 4 मोबाइल बरामद हुए। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि लोगों को डिजिटल करेंसी में निवेश कराकर 10% लाभ देने का लालच देते थे, लेकिन डिजिटल करेंसी की कीमत बढ़ने पर उसे वापस नहीं करते और निवेशकों का पैसा हड़प लेते थे। शहर के पौष इलाके सिटी सेंटर में रहने वाले फरियादी अजय कुमार टंडन ग्वालियर एसएसपी को शिकायत करते हुए बताया कि जेवरिया सर्विस क्लब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और वेबसाइट cryptokaka.com के लोगों द्वारा उसके साथ लगभग 1.25 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। मामला दर्ज कर ठगों की तलाश शुरू की गई तो टेक्निकल चीजों के सहारे क्राइम ब्रांच आरोपियों के ठिकाने नोएडा तक पहुंच गई और आरोपियों की घेराबंदी कर नोएडा से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने cryptokaka.com और cryptoinbox.com वेबसाइट पर डिजिटल कॉइन के माध्यम से निवेश कराया था। साथ ही ठगों की गैंग यूट्यूब चैनल पर ओहो टीवी इंडिया के नाम से चैनल बनाकर विभिन्न वीडियो द्वारा डिजिटल करेंसी को आरोपी की वेबसाइट पर निवेश करने के लिए लुभाने हेतु अपलोड किए गए हैं। बहरहाल थाना क्राइम ब्रांच ग्वालियर ने फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया है और आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। ये 23/11/2022 को अजय टंडन नाम का जो फरियादी था उसके द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार सांगी को एक आवेदन दिया गया था और उसमें उसने ये बताया गया डिजिटल करेंसी में निवेश के नाम पर उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, जिसमें कि USDT कॉइन और जो बिट्स कॉइन और इसके अलावा ATC कॉइन में के रूप में उससे इन्वेस्ट कराया गया और 10% का लालच दिया गया। 10% का उन्होंने बताया कि 10% का प्रॉफिट हम आपको देंगे, लेकिन उनके द्वारा कोई भी हमें पैसा वापस नहीं किया गया। इस आधार पर थाना क्राइम ब्रांच में IP सेक्शन 409, 420 और 66D IT एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। चूँकि करेंसी इसमें काफ़ी ज़्यादा थी, पैसा काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व था फरियादी का, तो इसमें DSP क्राइम M सियाज के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच अमर सिंह चक्रवार और इंस्पेक्टर साइबर क्राइम वर्षा सिंह इनके नेतृत्व में इनकी टीमें बनाई गई, जिसमें कि साइबर टेक्निकल एक्सपर्ट को भी शामिल किया गया। लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी थी और तभी कुछ इनपुट्स मिले, एविडेंसेज मिले, टेक्निकल एविडेंस के आधार पर और कुछ ज़मीनी इन्फॉर्मेशन के आधार पर टीम को नोएडा भेजा गया और टीम के द्वारा एक व्यक्ति को जो आरोपी था उसको हिरासत में लिया गया और उसके 2 पुत्र थे उनको हिरासत में लिया गया और यहाँ पर क्राइम ब्रांच में आकर उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में उनके द्वारा जुर्म अपना कबूल कर लिया गया। उनके द्वारा किस तरीके से लोगों को ट्रैप किया गया, उनके द्वारा ये बताया गया कि उन्होंने 2017 में मुंबई में एक कंपनी बनाई थी क्रिप्टो करेंसी में, डिजिटल करेंसी में निवेश के नाम पर, और वहाँ पर 18-19 में उन्होंने ऐसे कई ग्राहकों को शिकार बनाया जहाँ पर कि FIR मुंबई में होकर और वो केस रजिस्टर्ड भी हुआ था, जिसमें कि वो जेल चले गए थे। उसके बाद जमानत पर वो आरोपी छूटा था। उसके बाद भी उसके द्वारा यूट्यूब चैनल बनाया जाकर, ओहो इंडिया यूट्यूब चैनल बनाया जाकर, और 2 इसकी जो साइट थी, वेबसाइट थी, जो कि जिसमें cryptokaka.com और cryptoinbox.com के नाम से 2 वेबसाइट ही बनाई गई थी, जिस पर कि वो अपने डिजिटल निवेश के नाम पर ग्राहकों को लुभाता था। 10% निवेश, 15% का प्रॉफिट देने के नाम पर। तो उसके द्वारा ये एक्सेप्ट कर लिया गया है। फिलहाल उसके आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों पुत्रों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी लोग इसमें शामिल थे। इसमें 4 मोबाइल और 11 जो कि चेकबुक मिली है, 2 पासबुक मिले हैं और कुछ ATM कार्ड मिले हैं। अभी फिलहाल कुछ और एविडेंसेज जी मिले हैं, जिनकी हम अभी जो कि पूछताछ चल रही है इसमें, और पुलिस रिमांड पर लिया जाकर इनसे और पूछताछ की जाएगी, जिससे और एविडेंस हमें मिलेंगे। क्योंकि न केवल एक यही जो फरियादी है, बल्कि और भी कई फरियादियों को ऑल ओवर इंडिया में इनके द्वारा बनाया गया होगा। क्योंकि अपने जो कंपनी का जो वेबसाइट्स का ये अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल बनाकर उस पर उसका वो एडवर्टाइज करते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर भी इनके द्वारा इस तरह का ग्राहकों को लुभाने की कोशिश की जाती है। तो फिलहाल इसमें मुझे लगता है कि मीडिया के माध्यम से ये खबर जाएगी तो और लोग भी जो कि ठगी का शिकार हुए वो लोग भी यहाँ मतलब पुलिस से संपर्क करेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें और कई बड़ा खुलासा होगा। इसमें ये फिलहाल मुंबई में जो FIR हुई है उसमें जमानत पर छूटा हुआ है। आगरा में एक FIR जिसमें वांटेड है, जो अभी पता चला, जिसको और वेरीफाई किया जा रहा है। और चूंकि यहाँ पर ग्वालियर में तो पहले से ही वांटेड था, तो अब इसमें हमें विश्वास है कि इसमें पूरा एक गैंग और इसमें कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं। जिस तरीके से डिजिटल करेंसी में निवेश के नाम पर ये लोग ग्राहकों को ठगते हैं और जिससे कि उनकी एक बहुत भारी राशि धोखाधड़ी करके वो वसूल कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, 2 बैंक जैसे 2 पासबुक मिली है और 11 चेकबुक मिली है और ATM कार्ड्स भी मिले हैं। तो अभी फिलहाल इनके डाटा को अभी हम सर्च कर रहे हैं, जो मोबाइल भी जब्त हुए हैं। इसके अलावा और भी कई टेक्निकल एविडेंस हैं जो जब्त हुए हैं, उनके आधार पर हम अभी फिलहाल सर्च कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या कलेक्शन करना है। उसके आधार पर और खुलासा हो पाएगा कि कितने इनके बैंक अकाउंट है, कहाँ कहाँ इनकी राशि है, और उनके बैंक अकाउंट का पता लगाकर उनको भी हम बैंक अकाउंटों को भी सीज कराएंगे।
है।